12 साल तक माँ के गर्भ में रहने वाले मुनि की अजब गजब कहानी। द्वापर युग तक पृथ्वी पर इस प्रकार की शक्तियों का वास था जिनमें संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग अनिवार्य शर्त नहीं थी। इसी प्रकार सुखदेव जी के जन्म की कथा भी अलग है। सुखदेव महाभारत काल के प्रख्याता मुनि थे। ये वेदव्यास जी के आयोनिज पुत्र थे। आयोनिज अर्थात जिनकी उत्पत्ति माता के शुक्राणु से नहीं हुई। सुखदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और बचपन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या करने चले गए थे। सुखदेव ने ही परीक्षित को श्रीमद् भगवत गीता पुराण सुनाया था। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा और उसे देवताओं को सुनाया। कम आयु में ही ब्रह्मलीन हो जाने वाले मुनियों में इनका परम स्थान है। सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। माता पार्वती के सोने के बाद उनकी जगह पर वहां बैठे एक सुख अर्थात तोते ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात का पता चला कि हुंकार एक सुख कहानी की उकार भर रहा है, तब उन्होंने सुख को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ में बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर चल दिए। इसका कारण संसार से उनकी विरक्त हो चुकी भावनाओं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे, लेकिन सुखदेव को वापिस आने के लिए मनाने में असमर्थ रहे। जिस जगह सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सज्जुमा में स्थित है। यह जगह अभी भी एक दार्शनिक और पूजी जाने वाली जगह है। इस जगह पर सुखदेव जी ब्रह्मलीन हुए थे। वह जगह, वह स्थान अभी भी उस जगह को एक धार्मिक स्थल माना जाता है।